नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। अभी तक जिन भी जीविका दीदियों का पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं आया है, तो सभी लोग चिंतित हैं कि आखिर हमारे खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जीविका दीदियों को अब पैसा मिल चुका है और बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में सभी लोगों को घबराहट हो रहा है, चिंता हो रहा है कि आखिर मेरे ही साथ, मेरे द्वारा और उनके द्वारा फॉर्म साथ में भरा गया, एक ही साथ जीविका दीदी के समूह में जुड़े गए और उनका पैसा आ चुका और मेरा पैसा क्यों नहीं आया। तो ऐसे में दो तीन कारण ऐसे स्टेप हैं, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी कर लीजिएगा, पैसा नहीं मिलेगा। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही है बैंक को लेकर के कि आखिर आप किस बैंक में पैसा मंगाना चाहते हैं और आपका अकाउंट किस बैंक में है। अगर इस बात को समझ लेते हैं कि किस बैंक में सरकार का पैसा यानी कि गवर्नमेंट का पेमेंट जो आता है, सबसे पहले किस अकाउंट में आता है, किस बैंक में आता है। उसके बाद क्या आपके खाते में, नाम में, आधार कार्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं, इस चीज को देखना है। और आप जीविका दीदी के फॉर्म से जो जुड़े हुए हैं, इसमें आपको देखना होगा कि आप उसमें किस टाइप से आपका नाम अपडेट किया गया है और अकाउंट में आपका नाम क्या है। तो कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप अगर कर लेते हैं तो आपका भी पैसा तुरंत आ जाएगा, और नहीं तो बहुत परेशानी होगा। आप दौड़ते रह जाइएगा एक जगह से दूसरे जगह और पैसा भी खर्च हो जाएगा और समय भी निकल जाएगा, क्योंकि पिछले कई डेटों पर पैसा को डाल दिया गया है, वो भी डीबीटी के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 जो आपको पेमेंट देना है। तो जिन व्यक्तियों के खाते में अगर एनपीसीआई और डीबीटी अगर नहीं जुड़ा है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे लाख उपाय कर लीजिए। और एक ऐसा बैंक है जिसमें अगर आपका अकाउंट है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और उसमें पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डाल दिया जाएगा। तो जितने भी जीविका दीदी से जुड़े महिला हैं, अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आप तुरंत जाकर के ये काम कीजिए और इस वीडियो को फुल देखिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको करना क्या है। नहीं तो आप पछताइएगा, पछतावा के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पिछले कई डेटों पर पैसा डाल दिया गया है। 26 सितंबर को डाला गया, 3 तारीख को डाला गया और 6 तारीख को डाला गया। अब जो पैसा होगा आपको 17 तारीख को डाला जाएगा, आने वाली 17 तारीख को। आज है आपका 14 तारीख, 3 दिन बाद आपका पैसा डाल दिया जाएगा। तो इस किस्त को अगर आप पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाइए और अपना फॉर्म जीविका दीदी से जो जुड़े हुए हैं उसमें नाम को मिलाइए और अपने खाते को नाम को मिलाइए और आधार कार्ड के नाम को मिलाइए। तीनों अगर मैच कर जाता है तो पैसा आपको कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस बैंक में आपका खाता अगर होगा तो सबसे पहले पैसा आ जाएगा और क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया कि हमारे मोबाइल पर मैसेज आया 10,000 की हमारे खाते में आ चुके हैं, लेकिन उस खाते में पैसा नहीं है। तो उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या प्रक्रिया है, आप क्या करेंगे तो आपको पैसा आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नाम को लेकर के बहुत सारे नाम प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों का नाम है, महिलाएं का नाम समझ लीजिए कि समझिए कि मतलब कुछ भी है, तो कुछ भी मान लीजिए है, जो भी नाम है, तो उस नाम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पर आई की जगह डबल ई है, कहीं डबल ई की जगह पर आई है, तो यहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि उसमें नाम मैच नहीं कर पा रहा है और आपका पैसा वहां फंस जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाकर के क्या करना होगा, नाम को सुधरवाना होगा, उसको अपडेट कराना होगा, तब जाकर के आपको पैसा मिलेगा। सेकंड बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा पैसा आया, मैसेज आया, बट मैं पैसा जब निकालने उस खाते में गए तो उस खाते में पैसा नहीं था। तो ऐसा स्थिति क्यों बना? ऐसा स्थिति इसलिए बना कि हो सकता है कि आपका अकाउंट 2-3 बैंकों में होगा। हो सकता है कि पीएनबी में होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा, एसबीआई में होगा, उत्तर बिहार ग्रामीण में होगा, उसके बाद हो सकता है कि एचडीएफसी में होगा, उसके बाद कनाडा में हो सकता है। यानी कि किसी अनेक जगहों पर अकाउंट अगर आपका खुला हुआ है तो हो सकता है कि जिस अकाउंट से आपका डीबीटी माध्यम
सिलेक्टेड किया हो गया, चुनाव किया गया होगा, लिंक किया गया होगा और एनपीसीआई आपका जुड़ा होगा, तो उस खाते में पैसा चला गया होगा और आप जाकर के दूसरे खाते में पैसा चेक कर रहे हैं। एक ऐसा स्थिति बना होगा या बन रहा है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया। उसके बाद मैसेज ये है, मैं बता दूं कि सतर्क हो जाने की समस्या है कि आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि अपना अकाउंट का पैसा आधार कार्ड से निकालते हैं। तो आधार कार्ड से निकालने में बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि पुराने लोग ख्यालात के जितने भी पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो कहीं भी जाते हैं और अपना आधार कार्ड से पैसा को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो एक बहुत बड़ा आप लोग गलती करते हैं। आधार कार्ड में सबसे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा और फ्रॉडगिरी चलता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का अकाउंट साफ भी हो जाता है। अगर आप एक अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप बैंक में जाइए, या आधार कार्ड से निकालते हैं तो अपना घर का व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसको लेकर जाइए। अगर कोई भी महिला अनपढ़ है या व्यक्ति भी है, मनुष्य है, जो भी है, पढ़े लिखे नहीं है, तो कहीं जाते हैं आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं और फिंगर देते हैं। फिंगर देने के बाद कंप्यूटर के माध्यम से साइबर वाले, हो सकता है कि आपका पैसा विड्रॉल कर देता है। विड्रॉल करने के बाद आपसे कहेगा कि आपका फिंगर काम नहीं कर रहा है, आपका फिंगर उठा नहीं रहा है, लिंक नहीं है, उसके बाद आपका मतलब साइट चल नहीं रहा है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम दिखा करके और आपके बैंक से पैसा निकाल लिया जाता है और आपको वापस भेज दिया जाता है। इस चक्कर में आप किसी फिर दूसरे साइबर कैफे में जाते हैं, वहां पर चेक होता है, फिर कहीं और जाते हैं, वहां नहीं निकलता है, तो बताया जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आप सोचते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका है। तो होता यही है कि जहां फ्रॉड आपका काम करना था, आपके फिंगर लगा करके और आपको बरगला करके गलत सुझाव दे करके आपसे पैसा क्या किया गया, निकाल लिया गया। तो ऐसे स्थिति आपका बन रहा है इस जीविका दीदी के साथ। तो इसमें आप लोग सतर्क हो जाइए। अब बात करते हैं कि किस बैंक में सबसे पहले पैसा आएगा और किस बैंक में नहीं आ रहा है। तो इसमें समस्या है कि अगर एसबीआई में है या पीएनबी में है, बड़ौदा में है, बीओबी में, या और स्टेट बैंक में है या उत्तर बिहार ग्रामीण में है, इसमें भी पैसा आएगा। लेकिन कब आएगा? इसमें जाकर के जब आप डीबीटी और एनपीसीआई जाकर के एक्टिव कराइएगा, इसको लागू कराइएगा, तब जाकर के डायरेक्ट पैसा आपके खाते में आ जाएगा। और सबसे बेस्ट कहा जाए तो सबसे बेस्ट आपका खाता है पोस्ट ऑफिस में। अगर आपका खाता खुला हुआ है तो इसमें पैसा सबसे पहले आता है, क्योंकि ये सरकारी बैंक है। वो सभी सरकारी बैंक है, बट उसका प्रक्रिया और इसका प्रक्रिया अलग है। पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोगों का खाता है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका उसमें आधार लिंक कर दिया जाता है, मोबाइल लिंक कर दिया जाता है, डीबीटी लिंक कर दिया जाता है, एनपीसीआई लिंक कर दिया जाता है। यानी कि सब कुछ बिना कहे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप खाता खुलवा लिए तो उसमें क्या होता है कि आपका अकाउंट बढ़िया ओके आपका ओपन रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बाकी बैंकों में आपको जाकर के डीबीटी के लिए फॉर्म भरिएगा तो डीबीटी चालू होगा, एनपीसी के लिए फॉर्म भरिएगा तो एनपीसी चालू होगा, केवाईसी का फॉर्म कीजिएगा तो केवाईसी होगा, मोबाइल नंबर के लिए कीजिएगा तो मोबाइल नंबर होगा, और आधार के लिए कीजिएगा तो आधार होगा। क्योंकि खैर बैंक के अकाउंट तो आधार कार्ड से खुलता ही है, आधार लिंक रहता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे समस्याएं अगर आपके साथ है और बहुत सारे अकाउंट आपके खुले हुए हैं, तो जा करके सब में नहीं तो जी किसी एक बैंक में डीबीटी आप ओपन करा लेंगे तो डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा उस बैंक में चला जाएगा। और एक ही मोबाइल है और सभी बैंक में जुड़ा है, तो पैसा तो कहीं जाएगा जिस बैंक में, जिस अकाउंट से, वहां पर मैसेज आ जाएगा। और अभी तक नहीं मिला है तो जाकर के ये काम कराइए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका कि पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाता खुलवा लीजिए और उस खाते को उसमें जोड़ दीजिए, और आपकी 17 तारीख को आपको पैसा आ रहा है और इसका लाभ उठाइए। सभी लोग, पूरे बिहारवासी के महिला रोजगार योजना के सभी जीविका दीदियों से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसा काम आप लोग जल्दी फटाफट कर लीजिए और करने के बाद आपका पैसा मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अपडेट कैसा लगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी दीदियों को पता चल जाए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है कि पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रत्येक दिन अगर लेटेस्ट अपडेट अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप घर बैठे आसानी से मेरे वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिए और जितना जल्द हो सके आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आप लोगों के साथ मैं सेलिब्रेशन कर सकूं और एक केक का पार्टी आप लोगों के साथ अब की बार सेलिब्रेशन के साथ कर लिया जाए। ठीक है? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।